राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें देश के प्रति और देश में रहने वाले चलिए ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं सर्वहारा वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जिस वर्ग में गरीब, मजदूर, उसके बाद दुकानदार, फुटपाती लोग आते हैं, जिनके पास अपना करने के लिए कुछ नहीं होता, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। वेरी गुड जी। अगला सवाल आपके लिए कि पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। जी। अगला सवाल है आपके लिए कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा टका है। जी। नेपाल का मुद्रा क्या है? रुपया। जी। अमेरिका का मुद्रा क्या है? अमेरिका का डॉलर। जी। इंग्लैंड का मुद्रा क्या है? पाउंड। ओके जी। सिंगापुर का? डार। वेरी गुड जी। अफगानिस्तान का? अफगानी। वेरी गुड जी। अगला पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीपति लोग आते हैं और पूंजीपति लोग ही कारखाना लगाते हैं, बड़े पैमाने पर कारखाना लगाते हैं और उद्योग करते हैं, और इससे जो इस उद्योग से जो उन्हें फ़ायदा होता है वो खुद रखते हैं। इसी को पूंजीवाद कहते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हो चिन मिन मार्ग किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं हो चिन मिन मार्ग एक रास्ता ना होकर एक गुफा है, और इस गुफे में बहुत सारे रास्ते निकले हुए हैं, और ये इसका बस वहाँ के स्थानीय लोगों को ही पता है। और यहाँ से इस रास्ते से वहाँ के आदमी पैदल या साइकिल की सहारा लेकर यहाँ से कोई भी सामान अमेरिका में पहुँचाते हैं, जिसमें जैसे कि बंदूक, बारूद और ये सब चीज़ पहुँचाते हैं। और अमेरिका ने तोड़ना चाहा पर वहाँ के स्थानीय लोग ने इसे मरम्मत करके इसे बचा लेते थे और अमेरिका इसमें इसे तोड़ने में नाकाम रहा, और यह हार गया और इसे यह छोड़ के जाना पड़ा, और इसमें इनकी बहुत भारी नुकसान उठानी पड़ी। बहुत बढ़िया जी। रॉलेट एक्ट के बारे में कौन सुनाना चाहेगा इसमें? जी सुनाइए। रॉलेट एक्ट क्या? जैसा कि हम जानते हैं 1919 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो रहे विरोध को दबाने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की देखरेख में एक नियम लागू किया जिसमें भारतीय लोगों को सिर्फ शक के दायरे में किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत या गवाहों के ही गिरफ्तार कर लेते थे, और इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं करवा सकता था। इसी नियम को रॉलेट एक्ट कहते हैं। काला कानून भी इसी नियम को कहा जाता है कि नहीं? जी सर। काला कानून भी इसी नियम को कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी। पीसीआई का फुल फॉर्म? पर कैपिटल इनकम। जी। एनएनपी का फुल फॉर्म? एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। वेरी गुड जी। मैटरनिक युग क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं मैटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा बनाई गई एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना सिक्का जमाने के लिए उसने अपने राज्यों को कई खंडों में बांट दिया। इसी युग को मैटरनिक युग कहते हैं। वेरी गुड जी। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर कि राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें देश के प्रति और देश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम भाव रहता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। मुदस्सिर आपके लिए यहाँ पर सवाल है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी ग्रोस प्रोडक्ट। ओके चलिए, आप याद नहीं करते, याद करना है आपको, ठीक है। एक सवाल है आपके लिए यहाँ पर कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें देश के प्रति एक अच्छी सोच, अच्छी भावना और लोगों के बीच एकता होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जैसा कि हम जानते हैं क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की हालत बहुत ही खराब थी, यानी अत्यंत दयनीय थी। दयनीय क्या होता है? खराब। उनके पास बहुत छोटे छोटे खेत थे जिन पर वे अपने पुराने ज़माने के ढंग से खेती किया करते थे। उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, जिस कारण से वे करों के बोझ से डूबे हुए रहते थे। वेरी गुड जी। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था?
जनेवा समझौता मैं 1954 में साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। ये समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था। एक पर पूंजीपति लोग का अधिकार रहा, दूसरे पर साम्यवादी का अधिकार रहा। ये खूनी रविवार किसे कहते हैं? 1905 में जापान जैसे छोटे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया तो वहाँ क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 में वहाँ के लोगों ने रोटी दो किनारे लगाते हुए लाल महल की तरफ जा रहे थे, सेंट पीटर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच वहाँ के सेनाओं ने उन गरीब बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोले चलाना शुरू कर दिए। उनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी थे। कई सारे लोग घायल हो गए और कई सारे लोग मारे भी गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल यहाँ पर आपके लिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी। पीसीआई का फुल फॉर्म? कैपिटल इनकम। जी। सीएसओ का फुल फॉर्म? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल। क्या बोले? सीएसओ का फुल फॉर्म? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी नाइस। मैजनी कौन था? मैजनी मुख्य रूप से साहित्यकार था। उसे राजनीति से प्रेम था। वह कुछ दिनों तक गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ था। उसे गणतंत्र में विश्वास था। वेरी नाइस। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको मुदस्सिर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो हर सवाल, जितने भी सवाल बताते हैं उनमें जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को छांटो। ठीक है, उस पॉइंट के हिसाब से आप उसको याद करोगे तो चीज़ें याद होगा। ऐसा हमेशा से बताते आ रहे हैं। पॉइंट जब तक नहीं उसमें माइंड में रखोगे तब तक नहीं याद होगा। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को समझना है। समझ करके जब बोलोगे तो आपको बहुत अच्छे से बोल पाओगे। जब आप बोल पाओगे तो 100% एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए बोलना ज़रूरी है। ये मौखिक टेस्ट था, बोलना भी ज़रूरी है, साथ में लिखना भी ज़रूरी है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? सर जैसा कि हम जानते हैं जर्मनी की एकीकरण की अनेक बाधाएं थे, क्योंकि जर्मनी लगभग 300 बड़े छोटे राज्यों में बटे हुए थे और वहाँ के राजाओं की अपनी सोच थी, यहाँ तक कि वे धार्मिक और जातीय रूप से वे एक नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कि भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। जी। पाकिस्तान का मुद्रा? रुपया। बांग्लादेश का मुद्रा? टका। जी। नेपाल का मुद्रा? रुपया। वेरी गुड। अमेरिका का मुद्रा? डॉलर। जी। इंग्लैंड का मुद्रा? पाउंड। जी। रूस का मुद्रा? रूबल। वेरी गुड जी। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं गैरीवाल्डी शस्त्र क्रांति के समर्थक था। शस्त्र क्रांति के समर्थक था। वह इटली को एकीकृत करके वहाँ गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। वह मैजनी के विचारों को मानता था और वह उस मैजनी के विचारों को मानता था। फिर उसके बाद काबूर के कहने पर उसने काबूर सिसिली और नेपल्स पर अपने लोगों को मिलाकर सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। वह बहुत कुछ किया लेकिन कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। ओके जी। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर कि खूनी रविवार क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं 1905 में जापान जैसे छोटे छोटे एशियाई देश में जब रूस हार गया तो वहाँ क्रांति शुरू हो गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने रोटी दो के नारे लगाते हुए राजमहल की तरफ जा रहे थे। उसी बीच वहाँ के सेनाओं ने उन बेकसूरों और गरीबों लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े, महिला काफ़ी सारे लोग मारे गए और कई लोग करोड़ों के तादाद में वहाँ ना जख्मी हो गए। लोग जख्मी हो गए। वह रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।